मुंबई की कांदिवली पुल लोखंडवाला में स्थित सेंट्रियम हॉल में सुनील बबानी की पहल पर व्यापारी एसोसिएशन बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सैकड़ों से ज़्यादा व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां व्यापारियों की तमाम समस्याओं को कैसे निजात दिलाया जा सके जैसे तमाम विषयों पर चर्चा किया गया। और इसी के साथ लोखंडवाला टाउनशिप व्यापारी एसोसिएशन का गठन हुआ और कमेटी के पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाने की पहल करने के लिए सुनील बबानी का सभी ने आभार प्रकट किया। बबानी ने कहा कि सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा था कि वह लोखंड और टाउनशिप को इस तरह देखना चाहते हैं कि पूरी मुंबई में लोखंड और टाउनशिप की मिसाल दी जाए, जिसे हमने ठान लिया है और आने वाले समय में व्यापारी वर्ग की मदद से लोखंडवाला मिसाल कायम करेगा। वर्तमान समय में इस कमेटी में कुल 18 कमेटी बॉडी मेंबर चुने गए हैं, जिनमें 4 मुख्य पदाधिकारी और 5 सलाहकार हैं। लोखंडवाला टाउनशिप व्यापारी एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश हरचंदानी, सेक्रेटरी सुनील सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी सज्जन सिंह, ट्रेजरर राकेश तलवार को नियुक्त किया गया है। तो वहीं मुख्य सलाहकार कमेटी में सुनील बबानी, सिराज भाई, अशोक तलवार, भानु प्रसाद और राजेश शर्मा भी शामिल हैं। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। वो आपको मालूम है कि 14 जुलाई को तरीका हॉल में हमारे एरिया के सांसद मिस्टर गोपाल शेट्टी को बुलाया गया था और उसके सामने जो अपने लोखंडवाला टाउनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सामने रखी थी। उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अपने लोखंडवाला टाउनशिप में जो है एक एसोसिएशन जो है पूरे टाउनशिप का शॉपकीपर, ऑफिस यानी बिजनेस जो भी करते हैं बिजनेस, उनका जो है एक एसोसिएशन बनना चाहिए। उसके काफ़ी रीज़न है बनने के। आज इतने साल हो गए एसोसिएशन नहीं है, उसकी वजह से कोई भी दिक्कत जैसे शॉपकीपर या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए सुनवाई करने के लिए कोई है नहीं, या इंडिविजुअल जाते भी हैं तो उनको क्या है प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता नहीं है उतना जितना मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ को मिस्टर सांसद के सामने रखा। आप भी जो भी आए होंगे आप लोगों ने देखा होगा उस समय, और उन्होंने भी काफ़ी इसकी सराहना की और उन्होंने बोला यस बिल्कुल ज़रूरी है, आप चालू करो। और उसके बाद जो भी आपको डिफिकल्टी लगती है तो उसका हमसे जो भी सहयोग होगा, अपने एमएलए साहब अतुल जी हैं और मिस्टर सांसद ने भी बोला, सुरेखा पाटिल जी भी है, उन्होंने जो भी सहयोग रहेगा वो करने के लिए तैयार है। तो उस सिलसिले में ही आज अपन यहाँ पे इसका ये रखा है ताकि अपन एसोसिएशन फॉर्म करके और आगे जो इसकी कार्यवाही अपन जो भी इलेक्शन है वो अपन लेना चालू करें। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। मिस्टर सुधा चौधरी जी हैं, इनका शॉप है सेरागांव में। रजनी भाई ये किसी के परिचित के मोहताज जी हैं। राकेश तलवार जी जो है, अशोक तलवार जी जो है, इनका फाउंडर में शॉप है। और अपने मिस्टर भानु प्रसाद जी चौधरी जो है, इनकी ये भी रामदेव बढ़ाई के नाम से इनकी शॉप है। मैं सिर्फ सुनील बबानी, मेरा पुष्कर में है, स्टेट प्रॉपर्टी का रिलेटेड है। धन्यवाद आप लोग सभी व्यापारी भाई सबका स्वागत है। और ये काफ़ी दिनों से अपने एसोसिएशन की मांग थी लेकिन समय नहीं आया। मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है और उस समय को सदुपयोग करना चाहिए। और बहुत सारी व्यापारियों को तकलीफ आती है लेकिन हम एक दूसरे को खाली यहाँ वहाँ बोलते रहते हैं लेकिन उनका दर्द नहीं जानते। बहुत सारे व्यापारी दुखी भी होते हैं लेकिन किसी को शेयर नहीं करते। अब अपना एक एसोसिएशन बनाने के बाद सारे एकजुट हो जाएंगे और किसी भाई की तकलीफ होगी तो हम सब मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही मैं आपसे कहूँगा। और ये एसोसिएशन जो है आपका है। धन्यवाद। लोखंडवाला शॉपकीपर्स ऑनर्स के
एसोसिएशन की सभा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा प्रयास किया है सुनील जी ने, और मेन चीज़ बिजनेस जो हम करते हैं उसमें हमारी एकता भी इतनी ज़रूरी होती है, और इस एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग हमारी एकता दिन ब दिन मजबूत करेंगे, लोगों के प्रश्न हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए सुनील भाई को मीटिंग आगे बढ़ाने के लिए विनती करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुधा चौधरी है और मेरा एक शॉप है यहाँ पे। और जो इन लोगों ने बोला मैं इन लोगों से सबसे सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों के, तो हम सब अगर सिचुएशन अगर ये हो जाती है तो हम लोग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग आखिर इतने लोग जाकर के जो उन लोगों का जो ये है वहाँ देखो हमें झगड़ा कर सकते हैं, मतलब झगड़ा तो नहीं करेंगे है, तो बात कर सकते हैं। अगर हम लोग में एकता होगी तो हम लोग वहाँ जाके बात कर सकते हैं आराम से, और प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैं इन सबों से मैं काफ़ी आगे के सुनने वालों जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, और आई होप तो आगे ये हम लोग के साथ रहेंगे हरदम खड़े। थैंक यू। छोटी छोटी संस्थाएं जो यहाँ बनी हुई है, वो लोग वैसे तो सारा एक्सप्लेन कर दिया है सुनील जी ने, और बस अपने बेसिकली आपको पता है कि सारे इतने मुद्दे जो अपने लोखंडवाला में हैं, और छोटी छोटी संस्थाएं जो यहाँ बनी हुई है, वो लोग आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, और बस अपने राजनीतिक मकसद करके वो निकल जाते हैं। अपन शॉप एसोसिएशन जो बना रहे हैं बिकॉज ऑफ अपन बिजनेसमैन है, और अपन समझते हैं अपना दर्द, अपने को फोटो की नहीं पड़ी है, अपने को काम होना है, अपना बिजनेस इफेक्ट नहीं करे, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो फाइट हम लोग ही कर सकते हैं, दूसरा एसोसिएशन वाला हमारे हेल्प कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको संगठन का जो पावर है वो समझना पड़ेगा कि संगठन जो है, हम एकजुट होके निस्वार्थ भावना से एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे तो अपना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी डीपी रोड चालू हो जाता है तो बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगा, आपकी दुकानों के सामने पार्किंग हट जाती है तो आपका दुकान विजिबल बन जाता है, हॉकर्स हट जाते हैं। अभी गणपति के आप मंडप देख रहे हो, तो इनका सॉल्यूशन हम और आप मिलके सुलझाएंगे तो ही निकलेगा। हम किसी और एसोसिएशन छोड़ देंगे, कोई रेजिडेंशियल वाला एसोसिएशन है, कोई दूसरा एसोसिएशन है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप लोग फाइट नहीं करोगे, थोड़ा सा टाइम नहीं निकालोगे, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बहुत सुनील जी ने इनिशिएटिव निकाला है अपना, मतलब बहुत ही एफर्ट्स उनके दिमाग में थे, और फाइनली उन्होंने इस चीज़ को मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए, जो इसको फाइनल उसको अपन एक एसोसिएशन बनाए और एक साथ में मिलके आगे चले। फेस कोई भी हो, टारगेट है अपना बिजनेस इफेक्ट नहीं करे, अपना बिजनेस स्मूथली चले, किसी और को नुकसान नहीं करना है। बस सेम टाइम हम लोग इतने टैक्सेस भरते हैं, कोई रेंट पे है तो वो भाड़ा भरता है, तो वो सब चीज़ें हमें सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मतलब वो छोटा सा कंजूसी ना करें, सामने आए, अपने एसोसिएशन को हेल्प करें और मिलकर अच्छे से काम करें। थैंक यू। अभी जैसे राकेश ने बताया कि क्यों फॉर्म करना चाहिए, तो उसमें जो मुद्दे थे, जैसे हॉकर्स की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है दुकानदारों के आगे की जगह जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाती है, वो किराया भरते हैं और नहीं उनको कुछ उसका जो है रिटर्न मिलता है। और जबकि हॉकर्स की दिन पहले लिमिटेड हुए तो बात समझ में अभी डे बाई डे जो है हॉकर्स का जो है बढ़ता ही जा रहा है। एक काफ़ी अभी क्वान्टिटी बढ़ रही है, वो चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे सेंट्रल के इधर जो ट्रक हैं, टेम्पो सब खड़े रहते हैं, दुकान दिख ही नहीं पाती है जो है, तो क्यों उनको प्रॉपर जगह उनकी पार्किंग की होना चाहिए। ये पार्किंग की जगह थोड़ी है, जो इसकी वजह से ट्रैफिक भी जो काफ़ी इशू आता है। तो ये सब चीज़ें और भी चीज़ें हैं, दुकानों के आगे पार्किंग के भी इशू आते हैं, आरटी वाले आते हैं, वो कुछ भी सीधा फोटो निकाल के जाते हैं। तो अपनी खुद की दुकान होने के बावजूद भी हमको जब आप देखो तो 5,000 का ये आगे आपको पता भी नहीं पड़ता है जो है। तो उनका कोई प्रॉपर समाधान होना चाहिए, पार्किंग की जगह होना चाहिए। और डीपी रोड का तो उन्होंने बताया है,
और प्लस जैसे कुछ भी लाइसेंस के इशू हैं या कुछ डिपार्टमेंट के हैं तो वहाँ पे भी अगर कुछ हरेसमेंट अगर होती है तो उसके लिए भी अपन एज एसोसिएशन अप्रोच करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे बताया भी गणपति पंडाल भी जो है वो धीरे धीरे देखो तो फिर 2 4 5 ऐसी तो लाइन बढ़ते बढ़ते भी पता नहीं अभी इधर हो जाएगी या उधर हो जाएगी, बाद में कितना होने वाला है वो तो मतलब एंडलेस चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं देखो हम उनके अगेंस्ट में नहीं है पर लेकिन क्या है कोई चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए कोई जैसे उनको भी लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है तो काफ़ी इशू है जो हमको इसके लिए एसोसिएशन बनाने की जरूरत पड़ रही है। अभी कोई भी चीज़ करने के लिए आपको मालूम है कि बिना जो है लगन मेहनत सिंसियर एफर्ट्स और उसके साथ साथ पैसा उसके बगैर तो काम होता नहीं है। पैसा है लगन नहीं है एफर्ट्स नहीं है तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर लगन है सब कुछ है पैसा नहीं है तो भी नहीं होता है। तो ये चीज़ जो एसोसिएशन फॉर्म अपन करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको मालूम है कि खर्चे लगते हैं। उसके लिए कुछ मेंबरशिप फीस रहेगी और प्लस कुछ एनुअल फीस रहेगी। वो हम जब अभी आज पर्पस क्या है कि हम कमेटी फॉर्म करें और जो कमेटी में इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम बताएंगे। और कुछ लोगों ने भी हमको अपने सामने से बोला है कि भैया हम इस फील्ड में हम आना चाहते हो, उनके नाम बताएंगे आपको। और अभी जो आप लोग आए हो आप भी उनमें आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन 1000 300 रुपया बाकी आप लोग अपना सजेशन सवाल ही है पैसे भी तो लगे मेरे जब रजिस्ट्रेशन में लिखा होना चाहिए 300 रुपये से ज्यादा ये मेरा सजेशन है। राकेश जी सलाह लगता है आप लोग से वो सलाह दे और बाकी आप सपोर्ट ही ले। हां सपोर्ट कर रहे हैं तो हां जो सपोर्ट नहीं करना चाहते वो ना तो ये आप सब पैसे के कोई बराबर आएगा आप नॉमिनेट करिए और सारी किस्में दीजिए। सबसे पहले मुझे पैसा भरने की नौबत आई है तो कितने लोग खास हो रहे हैं पहले वो सवाल कीजिए कि भाई आप पैसा भरना चाहते हैं नहीं आवाज नहीं आ रही है। फीस का हम जो अभी सिलेक्शन करें कितना हमें फीस चाहिएगा उससे पहले हमारे मेंबर्स एस्टिमेटेड कितने हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं 500 हो सकते हैं 200 हो सकते हैं अप्रॉक्स 300 समझ के 300 समझ के 300 तो बहुत सफिशिएंट मेंबर है। इसमें 1100 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं और लाइफ टाइम मेंबर सबको नहीं लेंगे वो फीस को आप ज्यादा ले सकते हैं। आपके ऊपर लाइफ टाइम सबको लेना नहीं चाहेगा कुछ जो सिलेक्टेड होंगे वही लेंगे उस फीस को आप किसी भी लेवल पे कमेटी डिसाइड करके रख सकते हैं। 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन और 1000 रुपया मंथली का ये फिक्स था। और उनका कमेटी के जो भी इलेक्टेड है उनमें से चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर या जो भी पोस्ट जो रहेगी वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उस समय मैक्सिमम अवेलेबल रहें। थोड़ा हम वो भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें। तो हाँ बाकी ये जो भी आज का कंप्लीट हुआ है उसको मिनट्स बना के और इसको अपन क्लोज करते हैं। ठीक है ना? ठीक है रंजीत भाई नेक्स्ट मीटिंग में वो प्रोसेस है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 1000 रुपीज जो लाइफ टाइम रहेगा और 2100 रुपया ईयरली। ठीक है कितने लोगों को ज्यादा लग रहा है जरा आप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ और कितने से ज्यादा लग रहा है आप खड़े हो जाओ बिंदास। तो ठीक है देखो मैं समझता हूँ अभी मेजॉरिटी जो है एक मिनट आवाज मत आपस में बात मत करो प्लीज। चलो मेजॉरिटी जो है बात से सहमत है कि 1000 और 2100 रुपया 4-5 लोग हैं। एक मिनट भाई चलो आप खत्म करो फिर मुझे बताना। वोट ले लो ना 1000 वो ले लिया सब लोगों 90% यस है। मैं 2-4 भाइयों का दुख समझता हूँ पर वो 2-4 भाई सारे एसोसिएशन का दुख समझे कि अपने को फाइट करना है पैसा लगेगा।
एक सेकंड मेरे yearly चीज जो अपने इशू देने के बाद अपने को आगे खर्चे अगर आएगा तो क्या करना है? सारी चीज तो है ऐसा। उसी में चलेगा साल भर के, उसमें अगर कुछ देखो मैं आपको खर्चा बताता हूँ, आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ। सर लीगली जो खर्चा आएगा वो तो आएगा देखो, ऐसा है इसमें जितने भी खर्च बैंक अकाउंट से खर्चे होंगे, ठीक है, लीगल खर्चे जो होंगे वो खर्चे होंगे। सपोज ऐसा कोई बड़ा मुद्दा आ जाता है जिसमें ज्यादा पैसे लगने लगते हैं, तो वापस कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हम आपसे बात करेंगे भाई इसका ज्यादा तो खर्चा है, मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर उसके अंदर ही हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने पास आए हैं, मैं रिपीट करता हूँ, उसके बावजूद भी अगर कोई और भी पेशेंट को बता दीजिएगा। सबसे मिस्टर सर्जन जो है, मैं इन्हें नाम भी बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको कौन सी बिल्डिंग से हैं, कितने हैं वो भी बताता हूँ, और कौन क्या बिजनेस से रिलेटेड है वो भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो पहला मिस्टर सर्जन, दूसरा मिस्टर भानु प्रसाद चौधरी जी, तीसरा राकेश तलवार, राकेश वचनरानी, सुनील सिंह, सुधा चौधरी जी, मुक्ता पंकज शुक्ला, रंजी भाई और सुनील बोबानी, संजय गोयल, अशोक तलवार, रितेश वैद, जाकिर दलवाई, राजू शर्मा, शैलेश भाई और राजेश शर्मा। राजेश शर्मा इधर है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई वो क्योंकि ऑफिस है वो एक ही बंदा है, तो एटलीस्ट एक बंदा आपको रखना ही पड़ेगा ऑफिस के रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनका है। अभी अगर आप जाओगे, अभी ले लेके बताया राजू ने बोला मैंने, ठीक है, राजू चौधरी, ठीक है ना। अभी अगर बिल्डिंग वाइज देखोगे तो सेंट्रियम से जो ना 4 हो रहे हैं, सियरा से 2 हो रहे हैं और एक लेडी का हो रहा है, टोटल 3 हो रहे हैं सियरा से। फाउंटेन से जो है 2 हो रहे हैं, गार्डन टावर से 2 हो रहे हैं, विस्परिंग पाउंड से 1 है, पुष्कर से 2 हो रहे हैं, आटम ग्रोव 1। ये हो गया बिल्डिंग वाइज, ठीक है ना। अच्छा, अभी नेचर ऑफ बिजनेस का मैंने देखा, मेडिकल में 2 हैं, स्वीट के 2 हैं, इंटीरियर का 1 है, रेस्टोरेंट के से 2 हैं, स्पा जो है जैसे सैलून वगैरह स्पा 2 हैं, रियल एस्टेट से 2 हैं, गारमेंट से 1, कैफे से 1, स्टेशनरी से 1 और मोबाइल का 1। हाँ आ गया ना, क्या ग्रोसरी हो गया ना जो है, जेलर वाला कोई नहीं है। तो है। हाँ तो जेलर में बता दीजिए ना, हाँ बता दीजिए। विनोद जैन, थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। हाँ मिस्टर विनोद जैन, इसमें कोई दुकान मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट छूट भी गया होगा तो आप चिंता ना करो, सब आपके साथ है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत जो सीखा है वो ये सीखा है, करना है तो पूरा करना, नहीं तो हाथ ही नहीं डालना है, ठीक है ना। तो फिर आपको जहां तक जाना होगा लीगल वे में, प्रॉपर लीगल चैनल के साथ में, उसके लिए फिर जो थोड़ी कुर्बानी देनी है अपन को देनी पड़ेगी, अगर सही रिजल्ट चाहिए तो। बाकी जब अब समझो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है कि यार आज गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सब दुकानें बंद करो, ठीक है ना। उस समय अगर आप मैं बंद करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, पहली बात ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। इन केस कई बार ऐसा होता है, अपन को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए करना पड़ता है, तो वो लेवल पे भी आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। क्या हुआ? अरे रंजी भाई पॉलिटिकल भी काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये भी हमारे इसमें एडवाइस कमेंट्री हो गए। अभी हम कितने हो गए? 5 हो गए। मैं भानु प्रसाद जी, रंजी भाई की, अशोक तलवार जी और सुरेश भाई। Proposed by एक मिनट, बाद में हाँ
थम दिलाओ तो सब लोग थम दो हाँ थम दे गणपति बप्पा 3 chairs for Lokhandwala Shopkeeper Association. Hip hip. 3 chairs for Lokhandwala Shopkeeper Association. Hip hip. कांदिवली लोखंडवाला में पिछले कई दिनों से लगातार कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके बाद जिसका भुगतान कहीं ना कहीं व्यापारी मंडल को करना पड़ रहा था। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर आज बैठक हुई। बैठक में क्या क्या निर्णय निकले और इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में हम बात करेंगे किसे किस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस लोखंडवाला व्यापारी मंडल का नाम क्या है। शुरुआत करते हैं हम सुनील बबानी जी से। सुनील बबानी जी, बहुत ही अच्छी आपने पहल की थी। इससे पहले भी सांसद गोपाल शेट्टी के सामने भी आपने प्रस्ताव रखा था और हालांकि आज आपने बैठक भी ली। बैठक में क्या निर्णय हुआ उसके बारे में बताइए। जैसे कि आपको मालूम है, पहले गोपाल शेट्टी साहब के साथ में जब भी हमारा 14 जुलाई को मीटिंग हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम अपने पूरे कांदिवली लोखंडवाला का जो है व्यापारी लोगों का एक हम एसोसिएशन फॉर्म करेंगे। उस सिलसिले में हम सब ने जितने भी दुकानदार हैं उन सबको जो है हमने आज बुलाया। यहाँ पे कई दिनों से उनको इंटीमेशन जा रही थी। तो इस पूरी मीटिंग में हमारे को काफ़ी जो एडवाइस दी गई थी, मिस्टर रजनी भाई हैं जिन्होंने हमको सहयोग दिया, अशोक जी तलवार जी हैं वो हैं, प्लस भानु प्रसाद जी हैं, काफ़ी मतलब सीनियर हैं जो एक दो जो नहीं भी आ पाए हैं यहाँ पे, उन लोगों से मदद लेके, उन लोगों का गाइडेंस लेके हमने आज मीटिंग रखी यहाँ पे। और इसमें एडवाइजरी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें उन लोगों ने मेरा नाम है, फिर बाद में सिराज भाई का है, रजनी भाई का है, प्लस अशोक तलवार जी का है और एक भानु प्रसाद जी का जो है ना, ये 5 लोगों का जो है एडवाइस कमेटी में रखा गया नाम। अब जो मेन कमेटी है उसमें जो है सबकी सहमति से कुल टोटल जो है कुछ 18 का नाम में थे, जिसमें से हम 5 निकल गए, बाकी बचेंगे 13 जो है, ठीक है ना। तो 13 में से जो है सिलेक्शन किया गया चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजर का, जिसमें सब ऑल सहमति के साथ में सबके प्रेजेंस में राकेश हरचंदानी को जो है एज ए चेयरमैन बनाया गया, सुनील सिंह को जो है सेक्रेटरी बनाया गया और सज्जन सिंह को जो है जॉइंट सेक्रेटरी और राकेश तलवार को जो है अपना ट्रेजरर जो है। अभी हमको उम्मीद है ये जो हमारे तरफ से जो भी एडवाइस होगी हम इनको गाइड करते रहेंगे। जो हम एडवाइस कमेटी में हैं समय समय पर जो है हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और बाकी के जो यंग टीम है हमने जानबूझ के इनको यंग जनरेशन को ही आगे किया है, यूथ को आगे किया है, ताकि मतलब अच्छी हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस और उनकी भागदौड़ ये मिल के जो है डबल इंजन की सरकार समझो एक तरीके से हो गई, जो ना मोदी सरकार की जो है हमारा जो है एक्सपीरियंस और उनकी भागदौड़, तो डबल इंजन लग गया ना जो है, तो भागेगी। और अपना जो गोपाल शेट्टी साहब ने जो 14 जुलाई को जो बोला था कि लोखंडवाला मेरे को ऐसा चाहिए जो पूरे मुंबई में एग्जाम्पल हो, तो हम डबल इंजन की सरकार हम वो पूरा करके दिखाएंगे गोपाल शेट्टी साहब को। और जल्दी ही उनको भी जो है हम इनवाइट करेंगे। एक बार कमेटी सब जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद उनको भी, अतुल साहब को भी बुलाएंगे, सुरेखा पाटिल जी को भी बुलाएंगे और जो भी होगा बेस्ट हम निस्वार्थ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सर क्या कहेंगे, आज जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई कहाँ तक उस पर अमल हो पाएगा उसके बारे में? देखिए ऐसा है, जो हमने कमेटी बनाई है सब लोग अपने इंटरेस्ट से इस कमेटी में ज्वाइंट हुए हैं। सबके मन में ये भावना है कि हम कुछ काम करके दिखाएंगे। बहुत टाइम से काफ़ी समस्याएं चल रही थी लोखंडवाला टाउनशिप में व्यापारियों को लेकर के। अब वो इस व्यापारियों की समस्या को कंप्लीट करने, वाचा देने के लिए सुनील जी ने जो भी प्रयत्न किए हैं बहुत ही अच्छा प्रयत्न रहा है। 14 जुलाई की जो अपने मुंबई नॉर्थ के सांसद गोपाल शेट्टी साहब के साथ जो हमारी मीटिंग रही काफ़ी अच्छी तरह सक्सेस रही और उनने जैसे हमें सजेस्ट किया था कि भाई व्यापारी मंडल और एसोसिएशन बनाना आपका एक फंडामेंटल राइट है, तो राइट हमने कवर किया है और बेस्ट में बेस्ट हम लोगों को सर्विस देने की और यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की पूरी तरह से हम प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। हमारे बहुत सारे यंग जो है, जो पूरी कमेटी है
यंग जनरेशन की बनाई है और उनके पीछे हम रहेंगे ताकि उनको बहुत सारा प्रोत्साहन देके आगे काम करने का मौका मिले और लोखंडवाला एसोसिएशन का नाम हो जावे मुंबई के अंदर, ऐसी अपेक्षा करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे की शुरुआत कैसे होगी? देखिए ये टीम जो है ये लोखंडवाला की एसोसिएशन टीम बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं आगे चल के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हॉकर्स की प्रॉब्लम्स है, शॉपकीपर की प्रॉब्लम्स है और सुनील जी ने पहल ली है तो 100% ये सक्सेस होगा। राकेश जी, आपको अध्यक्ष पद की कमान दी गई है, आगे की कार्यप्रणाली की शुरुआत किस तरीके से? मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मुझे चेयरमैन पद सौंपा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा जो टारगेटेड काम है उनको हल करने का और उसमें पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। हमारे सीनियर्स भी हैं और वो हमें गाइड करते रहेंगे और हमारा पूरा टारगेट रहेगा कमेटी का कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं उन मुद्दों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का, तो वो हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो मैं सारे अपने एसोसिएशन भाइयों से जो मेंबर बनने वाले हैं और जो मेंबर बनने का आज मीटिंग में उपस्थित थे उन सब से गुजारिश करूँगा कि आप अपना रोल बखूबी निभाएं और सबको बढ़ चढ़ के मेंबर बनाने की कोशिश करें, ये संगठन को मजबूत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संगठन में जोड़ने की कोशिश करें। ये सबसे मेरा ये अपील है। थैंक यू। सुनील जी, टीम आप भी पूरी तरीके से तैयार है, आपको भी सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आगे की कार्यप्रणाली किस तरीके से? आगे की कार्यक्रम ऐसे कि मैं जो भी हमारे व्यापारी की समस्या है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने वचनों पे खरा उतरूँगा और लोगों का सेवा करूँगा बस। ऐसे में आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडवाइजरी कमेटी का, जिन्होंने पूरा विश्वास दिखाया इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए। और हम लोग सब मिलके एक कोशिश ये करेंगे कि सारे मेंबर्स जो लोखंडवाला में है वहाँ हम पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे क्या उनकी समस्या है, क्योंकि हमने काफ़ी समस्या को फेस किया है कुछ दिनों पहले और हम अगर अकेले होते तो शायद ये कर नहीं पाते। एक संगठन में एक ताकत है जो मिल करके हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, जिसको हम सक्सेस कर सकते हैं। तो हम हर मेंबर के पास पहुंच करके जो भी उनकी तकलीफ़ें उनको समझ करके एक लिस्ट आउट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और सबका साथ रहा तो हम उसमें सक्सेस भी मिलेगी हमें। सर अभी देखो इस सब एडवाइजरी कमेटी और कमेटी का विश्वास जो है हम लोग के ऊपर है, तो हम लोग वो हिसाब से अभी काम करेंगे कि लोगों का विश्वास टूटे नहीं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होए। मैं कोशिश करूँगी सबके पास जाऊँ और समस्या का जो भी है उसे नोट डाउन करूँ और सबसे पहले सुनील जी को पहुँचाऊँ। जी हाँ, क्योंकि वो पीछे से ही हम लोगों को गाइड करेंगे और हम लोग का जो संगठन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग संगठन है और आई होप सो कि सारे जितने हम लोग दुकान वाले हैं सबको मिल करके स्ट्रांगली इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और सारी समस्याएं दूर करेंगे। सबसे पहले सभी कमेटी मेंबर्स और ऑफिस बेयर्स को धन्यवाद। हमारी कमेटी ऐसी बनी है ना जो यंग ब्लड भी है और एक्सपीरियंस ब्लड भी है और हमारे टाउनशिप की पुरानी इतनी समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं, जो ये कमेटी बनी है वो पूरी तरह से हमें पूरा विश्वास है और सभी लोगों का विश्वास है कि उसको जड़ से निकाल देंगे। धन्यवाद। ये अभी लोखंडवाला व्यापारी एसोसिएशन अभी जो बन रहा है वो कुछ टाइम से हम लोग भी कोशिश कर रहे थे लेकिन हम लोग इतना सफल नहीं हो पाए, लेकिन अभी सुनील भाई, राकेश भाई सब मिलके अभी जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सब साथ में रह के आगे काम करेंगे और उसके साथ साथ जो भी व्यापारी लोग का तकलीफ रहता है, छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़े व्यापारी को, ये जो सब साथ में रह के काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा व्यापारी को, ऐसा मैं भी आश्वासन देता हूँ। ये एसोसिएशन जो बना है वो एसोसिएशन खाली व्यापारियों के लिए नहीं बना है, ये पूरा का पूरा लोखंडवाला टाउनशिप के लिए बना है और जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम जो टाउनशिप में है वो ये एसोसिएशन दूर करेगा। जय हिंद। अच्छा लगा, मेरे व्यापारी मित्र भाइयों सब एक साथ में जमा हुए और एक एकता बढ़ी और इसमें एक एसोसिएशन नया बना, वो अपना ये लोखंडवाला का टाउनशिप का, और उसमें सबको पद मिला गया और वो हिसाब से हम आगे बढ़ के काम करेंगे। जो भी काम बाकी रहा है और जो नहीं हुआ था उसको भी साथ साथ करके हम आगे बढ़ेंगे और जो भी आपस में आजू बाजू जो भी दुकान वाले हैं जो भी नहीं आए उसको भी हम जगाने की कोशिश करें कि हमारे साथ मेंबर बनिए और हमारे साथ आइए, हमारे साथ में जोड़ बने।
धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी का, भानु प्रकाश जी का, तलवार जी का, जैसे एडवाइजरी कमेटी में इन्होंने सबसे पहले संघर्ष कर ये फॉर्मेशन स्टार्टअप किया कि एसोसिएशन बनाया जाए, और उसके पश्चात उन्होंने ये कहा है कि आप यंग फॉर्मेशन का हमारे ऊपर भरोसा करके हमको आगे किया है। तो हम इनके आशीर्वाद से और इनके सपोर्ट से, इनके गाइडेंस से ये एसोसिएशन फॉर्म करके लोखंडवाला व्यापारी एसोसिएशन की जितनी भी तकलीफ़ें, जिस भी कारण, जिस भी वर्ष जिस भी रहेगा उसे हल करने की और पूरे से पूरे 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ लोखंडवाला टाउनशिप के तमाम व्यापारी जिन्होंने अपने पक्षों को हमारे साथ में साझा किया है। यहाँ पर कमेटी की बैठक हुई। कमेटी की बैठक में एसोसिएशन का नाम तय हुआ और तमाम लोगों को जवाबदारी सौंपी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोखंडवाले टाउनशिप में जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं, क्या उन्हें ये संगठन निजात दिला पाएगा, उनकी जन समस्याओं से निजात दिला पाएगा या नहीं। कैमरामैन शैलेश त्रिपाठी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।